चैप्टर करो लर्न, स्टोरी लाइन स्टडी के संग। चैप्टर करो। एक लड़का बैंगलोर के पीक आवर ट्रैफिक में फंसा है, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में, और अपने फोन पर इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा है। उसे दिखता है एक दोस्त जो स्विस एल्प्स में सनसेट एंजॉय कर रहा है और वो सोचता है काश मैं वहां होता। दोस्तों, ये जो फीलिंग है ना, ये कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन हमारी प्रेजेंट के साथ, ये कोई नई डिजिटल बीमारी नहीं है। इनफैक्ट आज से लगभग 130 साल पहले छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव खैरागढ़ में एक जीनियस राइटर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इस एग्जैक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी को डिकोड कर रहे थे। वो हमारे टाइम के ओरिजिनल फिलोसोफर एडिटर थे और उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था। उन्हें दो छोटी बच्चियों नमिता और अमिता के लिए एक आइडियल ऐसे लिखना था। नमिता को दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर कंटेंट चाहिए था, और अमिता को सोशल रिफॉर्म यानी समाज सुधार पर। एक माली के गार्डन में दो अलग तरह के फूल खिल गए थे और उनका दिमाग एक टोटल मेस था। क्या लिखूं इज नॉट जस्ट अ चैप्टर और अ लेसन, ये एक फीलिंग है, ये एक इन्वेस्टिगेटिव लुक है कि हम इंसान कभी खुश क्यों नहीं होते। बख्शी जी कहते हैं कि लिखना या कोई भी क्रिएटिव काम करना एक विशेष मानसिक स्थिति है, एक स्पेशल मेंटल स्टेट। जब तक वो उल्लास, वो जॉय अंदर से नहीं आता, तब तक सब कुछ फोर्स्ड लगता है। वो एक ब्रिलियंट एनालॉजी देते हैं, द पेग एंड द हैट। उनके लिए सब्जेक्ट सिर्फ एक खूंटी यानी पेग है जिस पर हमें अपने इमोशंस की हैट टांगनी होती है। अगर आपकी इमोशंस असली है तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आउटपुट पावरफुल ही होगा। वो याद करते हैं हमारे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर अमीर खुसरो को, जिन्होंने 4 अलग और रैंडम डिमांड्स को, खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल, इन सबको एक ही दोहे में रैप कर दिया था। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। ये होता है क्रिएटिव फ्लो, जहां टॉपिक मैटर नहीं करता, आपका एक्सप्रेशन मैटर करता है। अब आते हैं उस फियर इंड्यूसिंग रियलिटी पर जो हम सब रोज फील करते हैं। Why do we always feel the grass is greener on the other side? बख्शी जी समझाते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि डिस्टेंस रियलिटी की कड़वाहट को फिल्टर कर देता है। जब आप ढोल के बिल्कुल पास खड़े होते हैं तो उसकी लाउड नॉइज आपके कान के पर्दे फाड़ सकती है। वो नॉइज कर्कश होती है, चुभने वाली होती है। लेकिन वही आवाज जब किसी नदी के तट से शाम के शांत वक्त में पेड़ों के बीच से गुजरकर दूर से आती है तो वो म्यूजिक बन जाती है। हमारी इमेजिनेशन उस नॉइज के गैप्स को फिल कर देती है। हमें लगने लगता है कि कहीं कोई सुंदर शादी हो रही है, एक शर्मीली दुल्हन है और उल्लास का माहौल है। हमें हार्श रियलिटी नहीं दिखती, सिर्फ ड्रीमी इमेजिनेशन दिखती है। एंड दिस इज द ट्रैप ऑफ आवर डिजिटल चक्रा। हम स्क्रीन पर दूर के ढोल देख रहे हैं और अपने प्रेजेंट से नफरत कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे घर के बड़े बूढ़े हमेशा ओल्ड डेज की बातें करते हैं। उन्हें अपना पास्ट सुखद लगता है क्योंकि वो उससे दूर आ चुके हैं, और हम यंगस्टर्स को अपना फ्यूचर ब्राइट लगता है क्योंकि हम अभी उससे दूर हैं। हम दोनों ही प्रेजेंट से भाग रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट हमारी बिल्कुल सामने है। इट्स रियल, इट्स मेसी, और ये हमें कांस्टेंट असंतोष यानी डिससैटिस्फैक्शन देता है। लेकिन बख्शी जी एक बहुत ही पीसफुल और रीअश्योरिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये डिससैटिस्फैक्शन ही प्रोग्रेस की निशानी है। इंडिया का इतिहास उठाकर देखो, बुद्धा, महावीर, कबीर, नानक, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी तक हमारे देश में सुधारों का सिलसिला कभी रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही एक दोष यानी फ्लॉ दूर होता है, एक नया फ्लॉ पैदा हो जाता है और नई सुधार की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारा जीवन प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। तो अगर आप आज खुद से पूछ रहे हो, इज आई एम अ गुड पर्सन राइट नाउ, तो याद रखो, अगर आप अपने प्रेजेंट की कमियों को देख पा रहे हो और उन्हें सुधारने की थोड़ी सी भी इच्छा रखते हो, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। बख्शी जी ने तब सुकून पाया जब उन्होंने पुराने कठिन नियम छोड़कर अपने दिल की सच्ची अनुभूति को कागज पर उतार दिया। क्या लिखूं का मॉरल यही है कि परफेक्शन के पीछे मत भागो। लाइफ वही बेस्ट है जो सच्चाई और उल्लास से जी जाए। अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि आज का स्ट्रगल ही कल का गौरव बनेगा। फ्यूचर के डिस्टेंट ड्रम्स की आवाज सुनते रहो, वो आपको इंस्पायर करेगी, लेकिन पांव हमेशा अपने प्रेजेंट की मिट्टी में रखो, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर किसी दूर के ढोल में नहीं बल्कि आपके आज के सुधार में छुपा है। बी रियल, स्टे प्रोग्रेसिव और अपना उल्लास कभी मत खोने देना, क्योंकि आप ही वो सुधारक हो जिसकी इस देश को जरूरत है।
और आपका प्रेजेंट ही वो मिट्टी है जहां कल के फूल खिलेंगे। ऐसे ही चैप्टर्स को इजी तरीके से समझने और लर्न करने के लिए अभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।